जी, तो बैसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में चुनौती खड़ी करते हैं निसार अहमद साहब हैं। खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले तो आपका सर चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं वो जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहले मैं रह नहीं सकूंगी, ये बाजू में क्या हुआ सर? इतनी मेहनत आप इस वक्त कर रही हैं, चोट कैसे लग गई? सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है, इतना दूर से आए, दिल्ली से आए, और चोट ये जनसेवा में हुआ है। मैं 5 तारीख को पटना से टिकट के चक्कर में दिल्ली गए। जब भी जाते हैं तो यहाँ के लोगों का जो रेफरल मरीज़ है उनका इलाज करवाने के लिए एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, LNJP हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, GV पंत हो गया, ये सब में जाके सबका पहले एडमिट कराते हैं। उसी दिन 6 तारीख को सुबह पहुँचे थे पटना राजधानी से 7 बजे, सीधा हॉस्पिटल में गए LNJP में। वहाँ इसी तरफ के गरीब लोग जो वो उसका इलाज एडमिट करवा के जैसे ही निकले तो एक नौजवान आकर करके मोटरसाइकिल मार दिया, जिससे मेरा हाथ टूट गया और कूल्हे में चोट लग गया। यही बात है। चलिए हम दुआ करते हैं शिफा दे अल्लाह, आपको जल्द आप ठीक हो जाएं। और साथ ही साथ आप चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के तौर पर आपको जाना जाता है, आपकी पहचान है। लेकिन अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जब आप मैदान में उतरे हैं, किस तरह के चैलेंजेस, क्या चुनौतियाँ आपको नजर आ रही हैं? कितनी उम्मीद है? एक नस्ल मेरा परदादा, एक नस्ल मेरा दादा, एक नस्ल मेरा बाप, एक नस्ल मैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी मंदिर में, ये माफ़ कीजिएगा, इसी मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ते थे, इसी दरवाजे में आके रहते थे। तो फरमाबरदार इब्न फरमाबरदार इब्न फरमाबरदार, ये जगह ऐतिहासिक जगह है। तो हम कांग्रेस को कैसे छोड़ सकते हैं? कांग्रेस ने मुझे 2010 में विधानसभा के लिए टिकट दिया, मैं रनर रहा, 30,000 से ऊपर वोट लाए। 2014 में बाई इलेक्शन हुआ। कोई पार्टी खराब नहीं होता, पार्टी का जो संगठन के लीडर होते हैं वो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। कांग्रेस में जो ऊपर राहुल गांधी है, ये लोग जितना मेहनत करते हैं, नीचे के जो उसके जो संगठन के जो लीडर हैं वो उसका सत्यानाश कर रहे हैं। 2014 में ये आया हुआ, मुझे दोबारा फिर नॉमिनेशन दिया, टिकट दिया, नॉमिनेशन दिया, मैंने पार्टी का नॉमिनेशन दिया, फिर विड्रॉ करा दिया। ये सीट आया हुआ सीट RJD को खैरात में दे दिया। फिर 2015 में कहा कि ये सीट लीजिए, कहता है ये सीटिंग हो गया। 2020 में कहा, ये कहता है ये सीटिंग हो गया। अभी 2025 में 1.5 महीना मेहनत किए, AICC से वहाँ से सब कुछ होकर के यहाँ पे पटना आ गया कि नहीं वो सीट कांग्रेस में लिया जाए और निसार को टिकट दिया जाए। ऐसा भी हो गया। लेकिन पटना आने के बाद यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है, जो बोन प्रूफ और आपका कहते हैं मीट प्रूफ लोग हैं, उन लोगों ने सोचा निसार अहमद जब बगैर पोस्ट का इतना बड़ा काम कर रहा है, अगर ये पोस्ट पे आ जाएगा तो ये तो हम लोगों को पीछे छोड़ देगा। कहने का मतलब है कि ये जो बड़े लीडर यहाँ के अपने आप को जो सो कॉल्ड दिखाई देते हैं, ये बड़े लीडर नहीं हैं। सिर्फ ये अपना स्वार्थ सोचते हैं, पार्टी का स्वार्थ नहीं सोचते हैं। पार्टी का स्वार्थ सिर्फ राहुल गांधी सोचते हैं। हम इस वक्त बायसी के बेलगछी गांव में मौजूद है और यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या चुनावी माहौल है, वो जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानेंगे इस बार के मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर हमसे पूछ रहे हैं आप मैम, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बाकी आप भी सच्चाई तक पहुँचाइए ऊपर तक, ठीक है। आदमी जो हमारे सरकार जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि यानी कि सीमांचल के अंदर में जंगल राज, जब जंगल राज तो फिर आप जंगल राज में वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं भाई? दूसरी बात है, हमारी भी सीमांचल में डेवलपमेंट चाहता है, यानी हर आदमी डेवलपमेंट चाहता है, हर देश के लिए, हर गांव के लिए, हर विकास के लिए। और विकास से बिहार के अंदर में विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। यहाँ भी फैक्ट्री लग सकती है, बहुत ही जमीन पड़ी हुई, यहाँ भी सरकार चाहे तो यहाँ भी फैक्ट्री लगा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ के बारे में नहीं सोचता है, सीमांचल के बारे में नहीं सोचेंगे, पूर्णिया के बारे में नहीं सोचेंगे, उसमें कहाँ गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, हर जगह के बारे में सोचेंगे, ठीक है, लेकिन बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए कि हमारे कहना गुजारिश ये है कि बिहार के बारे में सोचे। और सरकार, प्राइम मिनिस्टर हमारे बिल्कुल ठीक है, जो उसके नीचे जो है ना, वो लोग सारे जुमलाबाजी वाला बात करते हैं। कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ क्या, कौन हिंदू खतरे में, कौन हिंदू मुसलमान से खतरे में है, कौन मुसलमान हिंदू से खतरे में है। ये गलत जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अब देखिए, आदमी जो जग गया है। हाँ बिल्कुल दुनिया जागरूक है मैम, दुनिया जागरूक है, दुनिया जानती है, बच्चा तक जानती है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल गया, नेट खोलता ना मोबाइल में, हालांकि 2 साल का बच्चा वो भी बंगटा से
यानी कहाँ पे क्या यूट्यूब में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या सच्चाई क्या गलत, सब निकल के बाहर उभर के बाहर आता है मैम। यहाँ मतलब मजदूर को जो मजदूरी नहीं मिलने के कारण वो बाहर जाता है और बाहर में जाने के बाद काम करना पड़ता है, वहाँ बीमार पड़ जाता है, कोई मर जाता है। अगर उसको यहाँ काम मिलेगा तो वो यहाँ खटेगा, बाहर क्या करने के लिए जाएगा। दूसरी बात यह है, निसार अहमद कम से कम 30 साल से इस कांग्रेस का पार्टी में जो अपना ज़िंदगी को बिगाड़ रहा है। आज तक उसको मतलब टिकट जो बाद हुआ था वो पटना में से आकर के उसका टिकट कैंसिल हो गया। तो निसार अहमद जो कौन पार्टी दूसरी जहाँ वो निर्दलीय पार्टी से वो अपना हिम्मत करके उठा है, हम लोग उसके ऊपर सहजोद है। दूसरा आदमी को हम लोग वोट नहीं देंगे, निसार अहमद को जो है हम लोग ये बनावेंगे। ठीक है, आपसे भी जानेंगे क्या मुद्दे इस बार चुनाव के, क्या कहेंगे? चुनाव तो मुद्दा ये है कि हम लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए 20 साल से निसार बाबू यानी जब समाज का सेवा किया और ऐसा सेवा किया कि लोग उम्र के वोट देता। लेकिन ये आपका एमपी साहब जो है वो जो बयान दिया कि निसार का लिखित हम लोगों के पास है, समर्थन होगा, ये झूठ सरासर यानी कांग्रेस को दबाने के लिए बयान दिया है, महागठबंधन को दबाने बढ़ाने के लिए वो बयान दिया है। वो साबित कर दे कि हाँ दिया है, साबित भी नहीं कर सके। इसलिए हम लोग निसार अहमद को वोट देंगे, जम के वोट देंगे, जहां तक अल्लाह उसको कामयाब करे। तो 22वीं विधानसभा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनावी मैदान में उतरकर इंतखाबी तशहीर के दौरान क्या कुछ वादे कर रहे हैं। अब फैसला तो आवाम को करना है, फैसला तो जनता को करना है कि वो किसके दावों को, किसके वादों को सच मानती है, किसके दिखाए हुए ख्वाब उसे पसंद आते हैं। हमारा काम था ये तस्वीरें आप तक पहुँचाना, 22 की जनता को सुनवाना और यहाँ के हालात दिखाना। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम, ये पेशकश भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं रम खान, 22 सलाम टीवी।